बाद में हमने चेक किया तो साउंड नहीं था, जिसके कारण रिकॉर्ड नहीं भेजा। तो आज मैं उसको फिर से रिवीजन कर दे रहा हूँ और आगे बढ़ूंगा। ठीक है, क्लियर है? क्वाड्रिलेटरल का मैंने मतलब बताया था आपको, चतुर्भुज। क्योंकि क्वाड्री मीन्स होता है 4, एंड लेटरल मीन्स साइड्स, 4 साइड्स, यानी 4 भुजाएं, 4 भुजाएं। ठीक है, डेफिनेशन यानी अ क्लोज फिगर आर पॉलीगन। अब लिख सकते हैं क्लोज फिगर या पॉलीगन having 4 line segments is called a quadrilateral। स्टूडेंट्स, ये सब कल पढ़ाए थे, बस साउंड न होने के नाते बाद में मैंने चेक किया तो साउंड क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने इसका रिकॉर्ड आपको भेज नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, यानी हमने कहा कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल, नोट करते चले जाइए, एंड डिनोटेड एज क्वाड्रिलेटरल ABCD, 4 लेटर से आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, अगर आपके बुक में हो तो बुक में से टिक कर सकते हैं, बाद में लिख लीजिएगा। क्लियर है? लेकिन कॉपी में होना चाहिए। और डायग्राम जो देखेंगे वो आपको बताए थे कि बाएं पेज पर यानी लेफ्ट पेज पर जो आपका प्लेन पेज होता है उसी पर डायग्राम बनाना होता है। ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है यानी पॉलीगन या एनी क्लोज फिगर which is made up of the 4 line segments। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 इसमें भी है, लेकिन ये लाइन आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं है, लेकिन यही यहाँ से शुरू हुआ फिर आकर के वहीं मिल जाए ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, जहाँ से आया वहीं से मिल जाए, इसलिए क्लोज फिगर होना चाहिए। क्लियर है? अब आइए हम डायग्राम के साथ आपको समझाते हैं। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स है, आपने 4 क्लास में 2 क्लास में भी स्क्वायर और रेक्टेंगल समझाया जाता है। मान लीजिए A B C और D, तो आप जो ये A और B ये क्या है, साइड इसका कहलाएगा, ये लाइन सेगमेंट, ये भी इसका साइड है, ये भी इसका साइड है, ये भी इसका साइड है, 4 साइड हो गया। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, 4 एंगल भी हो गया। वर्टेक्स में आपके 4 वर्टेक्स हो गए। ठीक, और जो अपोजिट आप देखिए इसमें ये
साइड इस साइड का अपोजिट होता है, ये साइड इस साइड का अपोजिट होता है। तो पहले और इसमें जब अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो वो डायगोनल बनता है। क्या बनता है? डायगोनल। ये दो डायगोनल से आपके पास है। ठीक है, अब हम आपको सबकी डिफिनेशन इसमें आगे से आते हैं। इसमें पार्ट्स कितने हो गए आपके? पार्ट्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो आपको कल लिखवाए थे 4 साइड्स, AB, BC, CA, CD and DA। ठीक, दूसरा 4 एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। ठीक, इसको हम रब कर देते हैं। और 4 वर्टिसेस, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C and वर्टेक्स D। 2 diagonals, AC and BD, AC and BD। अब हम इसके जो कुछ और पार्ट्स होते हैं उसको लिखवाते हैं आपको। पहले इतना आप राइट कर लीजिए। और एक ध्यान दीजिए कि इसके सम ऑफ एंगल्स जो होते हैं, यानी इसके 4 एंगल होते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और प्लस एंगल D, यह 360 का होता है। इसको आपको प्रूफ भी कराएंगे। ठीक है, क्या कराएंगे? प्रूफ कराएंगे आपको। Have you written? अब इसमें देखिए, दो साइड्स जो एक वर्टेक्स से लगे होते हैं उसे कहते हैं एडिसेंट साइड्स। क्या कहते हैं? एडिसेंट साइड्स। नोट कर लीजिए, एडजेसेंट साइड्स। Any two sides having same initial points are called adjacent sides। ठीक है, कोई भी दो साइड, अब देखिए इसमें AB और DC दोनों का वर्टेक्स क्या है? D है। इसी तरह से
DA और AB का वर्टेक्स क्या है? A है। AB और CD का वर्टेक्स क्या है? A है। या DC और AB का वर्टेक्स क्या है? A। यानी ये दो साइड एडिसेंट हो सकते हैं, ये दो साइड भी एडिसेंट हो सकते हैं, ये दो साइड भी एडिसेंट और ये दो साइड भी एडिसेंट हो सकते हैं, जिनमें एक वर्टेक्स कॉमन, यानी जो इस तरह का रचना बनाते हैं, जैसे एंगल। यहाँ ये देखिए, यह भी लाइन है, मान लीजिए यहाँ देखिए, हम इस पार्ट को दिखा रहे हैं ए और डी और सी को। तो देखिए एडी लाइन सेगमेंट और डीसी लाइन सेगमेंट दोनों का बट इनिशियल पॉइंट क्या है? सेम है। दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम यानी डी है, इसलिए इसे हम कहते हैं, ये दोनों क्या कहलाएंगे? एडिसेंट साइड्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ, अगर इधर से आए तो ऐसे लिखे ए बी और बी सी। दूसरा बी सी और डी सी। तीसरा हो सकता है सी डी और डी ए, सी डी एंड ए डी। और चौथा हो सकता है डी ए और बी ए, डी ए एंड। ठीक है, दोनों का एडजेंट पॉइंट सेम होगा। ठीक, उसके बाद से एडिसेंट एंगल्स। एडिसेंट एंगल को समझिए। एडिसेंट एंगल जैसे एंगल डी और एंगल सी, ये एडिसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि इनमें एक साइड कॉमन होता है। जिस तरह से इसमें एक इनिशियल पॉइंट यानी एक वर्टेक्स कॉमन होता है, वैसे इसमें एक साइड कॉमन होता है एंगल में। तो हेडलाइन डालिए एडिसेंट एंगल। तब तक हम लिख रहे हैं यहां से, any two angle having one side common, one side common are called adjacent angles। कोई भी दो साइड्स यानी दो एंगल जिसमें एक साइड कॉमन हो। अब इसे हम रब कर देते हैं। अब देखिए दो एंगल मैं दिखा रहा हूं, ये एंगल और ये एंगल है ना। एंगल डी और एंगल सी को बनाना हो तो आप ये देखिए, इसमें भी डी सी कॉमन है इस एंगल को लेते समय, और अगर इस एंगल को देख रहे हैं तो इसमें भी डी सी कॉमन है। इसलिए एंगल डी एंगल सी का क्या हुआ? एडिसेंट एंगल हुआ। इसी तरह से अगर हम सी और बी को दिखाएं तो इसमें बी सी कॉमन हुआ, ये भी एडिसेंट हुआ। ए बी एंगल बी और एंगल ए को दिखाएं तो इसमें साइड ए भी कॉमन है, इसलिए ए बी एडिसेंट हुए, एडिसेंट पेयर, ए बी एडिसेंट पेयर हुए। तो 4 पेयर एडिसेंट हो गए, एक एंगल ए एंगल बी, दूसरा पेयर हो जाएगा एंगल बी और एंगल सी, थर्ड पेयर हो जाएगा आपका एंगल सी एंड एंगल डी, फोर्थ पेयर आपका हो जाएगा एंगल डी और एंगल ई। ठीक है,
अब इसके बाद से अपोजिट साइड, any two sides which have not a common vertex are called opposite sides. अपोजिट साइड क्या होता है, मतलब फेस टू फेस, सामने वाला। ए बी का अपोजिट क्या होगा, डीसी। ए बी का अपोजिट क्या होगा, डीसी। और ये इसका अपोजिट होगा, यानी ए बी अपोजिट डीसी और एडी अपोजिट बीसी। दो ही पेयर अपोजिट होंगे, ए बी बीसी। ए बी का हो गया डीसी और दूसरा का डीए का, एडी का होगा बीसी। एडी का हो जाएगा बीसी। ठीक, अब देखिए अपोजिट साइड्स हो गए, अपोजिट एंगल्स भी तो होगा। एनी टू एंगल, ये सब क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। एनी टू एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ये लिखें या ना लिखें, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल की ही विषय में बात है। हम ये चाहे लिखें या जब टॉपिक डाल दिए तो वही है। which have not a common side are called opposite angle। अब देखिए अपोजिट एंगल क्या है, जो फेस टू फेस हो। ए का सी होगा, बी का डी होगा। ए का सी होगा और डी का बी, क्योंकि देखिए इसको आप रिप्रेजेंट कर देंगे तो इसमें कोई कॉमन है, ये इसको दोनों रिप्रेजेंट करते समय। देखिए डी, यहाँ इसको अगर लिखते भी हैं तो डी सी बी, इसको लिखते हैं बी सी डी, कोई साइड कॉमन नहीं है। लेकिन जो सामने सामने का होता है वो अपोजिट एंगल होता है। जो सामने सामने होता है वो अपना अपोजिट होता है। जो सटे सटे होते हैं, एक साथ होते हैं, यानी कंटिन्यू, यानी जो कंसेक्यूटिव होते हैं उन्हें हम एडिसेंट कहते हैं। तो देखिए डी का अपोजिट बी हुआ और ए का अपोजिट सी हुआ। कल भी मैंने समझाया था आप लोगों को, केवल मैंने कहा साउंड आपको सुनाई दिया होगा, लेकिन मेरे मोबाइल में साउंड रिकॉर्ड नहीं रहा, इसलिए कहीं वो हो गया, डिस्टर्ब हो गया, इसलिए ये मैं आपको ये वीडियो नहीं भेजा पाया था। रिवीजन कर रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग स्टेबल, जो लोग ऑनलाइन रहे होंगे वे लोग जरूर इस बात को समझे होंगे कि मैंने कल कहा था कि जो एक साथ जुड़े होते हैं वो एडिसेंट साइड्स होते हैं और जो सामने सामने होते हैं वो अपोजिट साइड्स होते हैं। जो एंगल ये कोई भी दो एंगल जिसमें एक साइड कॉमन होता है वो एडिसेंट एंगल होते हैं, और जब दो एंगल जिसमें कोई साइड कॉमन नहीं होता है वो अपोजिट एंगल होते हैं। यानी सामने वाला हमेशा आपका अपोजिट होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया
कि आपके घर के आपके गेट के सामने वाला जो गेट होगा सड़क के उस पार वाला, आप सड़क के इस पार आते हैं, अगर वो सड़क के उस पार है तो वही आपका विरोधी है, अपोजिट है। विरोधी मत मानिएगा, अपोजिट कहिएगा, ठीक है, नहीं तो आप लोग लड़ाई कर लोगे, ठीक। तो ये अपोजिट है। ए बी का अपोजिट क्या है, डी सी, और डी ए का अपोजिट क्या है, बी सी। साइड्स में एंगल में क्या है, ए का अपोजिट सी है और डी का अपोजिट बी है। तो एंगल ए का अपोजिट क्या हुआ, एंगल सी, देखिए इसके सामने यही है ना, और एंगल बी का अपोजिट हो गया एंगल। उसके बाद से डायगोनल, कैसे ना दो डायगोनल्स होते हैं, दिखा रहे हैं डायग्राम में। ये दो डायगोनल्स का डेफिनेशन है, अलाइन सेगमेंट्स line segment which meet two opposite vertices, two opposite vertices is called a diagonal। दो अपोजिट वर्टिसेस को, यानी एक वर्टेक्स डी है एक बी है, तो ये डायगोनल हो गया। क्या हो गया, डायगोनल, और ये डायगोनल हो गया, ठीक। ये दोनों क्या हो गए, डायगोनल। तो आपके पास टू डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स। एक हो गया ए सी और दूसरा हो गया बी डी। ऊपर ये लाइन सेगमेंट का सिंबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हाउ कैन बी प्रूव दैट द सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। यह एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, कल हम आपको इसको बता भी देंगे, लेकिन आज नोट कर लीजिए। प्रूव दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ ये क्वाड्रिलेटरल, इसको हमारे व्हाट्सएप पर भेजना भी है। जस्ट लिसन, ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। देखें आप लोग एक कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं। क्लियर है, आपको एक कॉमन सेंस लगाना